चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्हवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक
और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान पर ठिया कम कलंक डैवी, अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मप्पड़ भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर
40वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इसकी आज अंतिम चर्चा है, उसके ऊपर अपन विचार करेंगे। इस गाथा में आचार्य भगवान हमें यही कह रहे हैं कि जो ज्ञानी को तो हर जगह हर समय अपना चैतन्य भगवान आत्मा ही दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। गाथा का पाठ करते हैं। सुसमाधि अर्चन मित्रता अरे कल एवं वंचना, हम करें किसके साथ किसकी हैं सभी जब आत्मा। क्या कहता है ज्ञानी? कौन तो समाधि करे, कौन भगवान की पूजा करे, कौन स्पर्श अस्पर्श करे, कौन वंचना मायाचार करे, कौन किसके साथ मैत्री करे, कलह करे। जहां कहीं देखो वहां आत्मा ही आत्मा दृष्टिगोचर होता है। अरिहंत परमात्मा ने समाधि किसे कही है? समाधि किसे कहना? कि अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उसमें अपनी पर्याय को लीन करना, उसे अरिहंत भगवान ने समाधि कही है। समझ में आएगी? भगवान ज्ञानी की वर्तमान पर्याय यही कार्य कर रही है। क्या कर रही है? कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? उसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि किए हुए है और उसमें स्थिर हो रही है। तो ज्ञानी कहते हैं कौन समाधि करे? हम तो समाधि में ही बैठे हुए, क्योंकि हमें तो हर समय अपना आत्मा ही आत्मा दृष्टिगोचर हो रहा है। समझ में आया भैया? तो उसी को भगवान ने समाधि कही, हम तो समाधि में ही बैठे हुए, हर समय समाधि समाधि हमारी चल रही है। क्योंकि हमारा उपयोग समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से हटा हुआ है। और कहाँ लगा हुआ है? अंदर अविनाशी वस्तु है ना, आत्म वस्तु है कि नहीं है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु अंदर चेतन भगवान आत्मा विराजमान है, शाश्वत रूप से विराजमान है। समझ यार? तो इसे भगवान ने समाधि कही है। अपने उपयोग को अंदर चेतन भगवान आत्मा में लगाने का नाम समाधि है। और हमारी तो समाधि चल ही रही है। समझ में आया भैया? इसीलिए इसके अंदर से भाव निकलते हैं कौन समाधि करे। हमारा जो कार्य है भगवान ने जो बताया है वो हम कर रहे हैं। फिर कहते हैं कौन पूजा करे, किसकी पूजा करें? समझ में? भगवान ने पूजा कही है, किसकी पूजा करना? अपना जो अनंत गुणों का भंडार भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि करना। समझ में आया? और उसमें ही अपनी पर्याय को लीन करना। गुणों की पूजा होती ना, गुणों की पूजा होती कि अब गुणों की पूजा होती है? पहले समझो गुण किसे कहते हैं, अब गुण किसे कहते हैं। समझ में आया भैया? है गुण कहलाते हैं जो वस्तु में जो अनंत शक्तियां हैं वे वास्तव में गुण कहलाते हैं, वे उसकी शक्तियां कहलाती हैं। और अवगुण क्या कहलाते हैं? जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश के परिणाम है वे सब अवगुण है। आगे बात समझ में? क्या? तो वे अवगुण जो है, जो हमारे संसार के कारण है, उनका अभाव कैसे करोगे आप? उनका अभाव करने है कि नहीं करना है? कि उन्हें ऐसी की ऐसी हरे भरे रखना है? बोलो बात समझी। करना है तो कैसे करोगे? पर द्रव्यों की तरफ देखते रहोगे तो तुम्हारे अवगुण खत्म होंगे क्या? पर द्रव्य में कौन कौन आता है पहले ही समझो। अपनी आत्मा को छोड़कर बाकी जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब पर द्रव्य हैं। बराबर? क्या क्या भैया? तो उन अवगुण यानी मूल राग देश का हमें करना है, अभाव करना है कि नहीं करना है? तो कैसे करोगे? संसारी जीवों की तरफ देखते रहेंगे, उन्हीं के बारे में विचार करते रहेंगे, तो हमारी पर्याय में जो है वे अवगुण चले जाएंगे। तो चले जाएंगे कि तुम्हारे और अवगुण बढ़ते चले जाएंगे? कहीं विचार किया है भगवान? बोलो। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, संसारी जीवों का तो विचार ना करेंगे। क्या करना? अपन तो एक काम करते हैं, अरिहंत परमात्मा के बारे में ही सोचते रहेंगे। तो वो भी परद्रव्य ही है भगवान।
समझ में आया भैया? अशुभ से छोड़ के ये आत्मा शुभ में आता है, क्या करता है? लेकिन यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम, बताओ? समझ में आया? भगवान ने कहा है पूजा करना। करना किसकी करना? संसारी जीवों की तरफ तो देखना ही नहीं। वे तो हलाहल तुम्हें जो संसार में डुबकी लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन तुम यहाँ आकर भी हमारी तरफ ही देखते रहे, और हमने जो काम बताया उधर तुम ध्यान ही मत देना। क्या करना? क्या बात आ गई? अरे भाई, अरिहंत परमात्मा जो कहें वो काम नहीं करना। नहीं आई समझ? पति कहे अपनी पत्नी से तुम ऐसा ऐसा करो, तो क्या करना? अरे बोलो। अरे भाई, अगर तुम्हें जो है भगवान की भक्त बनना है, तो भगवान की आज्ञा स्वीकार करने पड़ेगा ना करना पड़े? हैं? नहीं, हम तो सब यदा कदा प्रवृत्ति करेंगे। भगवान आपकी पूजा भी करेंगे, और मोबाइल भी ले आएंगे और सामने ही रखेंगे। क्या करेंगे? और तुम्हारी पूजा चल रही है, हम कहाँ गलत कर रहे हैं? नहीं ऐसे क्या पारसमणि? अरे तुम्हें ये भी नहीं मालूम व्यवहार पूजा किसे कहते हैं? भगवान, निश्चय पूजा तो बहुत दूर की बात है। भगवान ने बोला है कि मोबाइल लेके कैसे हमारे पास आना तुम? क्यों? अभी हमने देखा है, उधर गए थे। कई मंदिरों में देते हैं। शक्कर बाजार है, कौन सा बाजार है? शक्कर बाजार है क्या? है। वहाँ दोनों मियाँ बीवी बैठे, भगवान पीछे बेदी है ना, एक बेदी है ना, मतलब पीछे भी है ना, पीछे की साइड में ही भगवान विराजमान है ना। तो दोनों बैठे है, वो मोबाइल रख लिया सामने, और जो है चल रही भगवान की पूजा। क्या है? और इधर आ गया फोन। अब वो क्या कहे? भगवान ने ऐसी पूजा बताई है भगवान। अरे हमें चरणान योग का भी पता नहीं है भगवान। समझ में आया भैया? भगवान के दर्शन करना, कैसे दर्शन करना, भगवान क्या कह रहे हैं? सच्चा भगवान का भक्त कौन कहलाता है? जो भगवान ने बताया है उसका जो अनुकरण करता है वही वास्तव में सच्चा भक्त कहलाता है। समझ में आया भैया? घर में रहने वाली स्त्री पति कुछ भी कहे, उसकी बात का ध्यान ना देना। क्या करना? नहीं, हम तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया कर रहे, क्या बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं? नहीं आई समझ में? दुनिया उसे बढ़िया कहती हो। बारह समझ में आती है बात भैया? जैसे ही यहाँ पर जिनेन्द्र देव परमात्मा के भक्त बनना है, तो भगवान जी कहते हैं कि तुम्हारी पर्याय में जो अवगुण अनादिकाल से चला आ रहा है, कब वो तुम अपने आत्मा की तरफ देखोगे तो तुम सच्चे भक्त कहलाओगे। समझ में आया? और जो चरणान योग में जो विधि विधान बताया गया है, उस प्रकार से अगर तुम प्रवृत्ति करोगे तो तुम व्यवहारिक जैन कहलाओगे। क्या कहलाओगे भैया? अब देख लेना हम कितने का एकदम व्यवहारिक हैं, और कितने परमार्थ की तरफ हमारा। ये तो हमें 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 अपने परिणामों को टटोलना पड़ेगा ना। क्या भैया? अरे समय बेटे, हम जैनी हैं। जैनी है तो कितनी आप भगवान की बात मानते हो, बताओ भगवान? नहीं, हम तो दिगंबर जैन है। काहे कि तुम दिगंबर जैन हो, एक भगवान की सुनते नहीं हो। है नहीं, हम तो जो है चमड़े की चीजें यूज करके मंदिर में घुसेंगे और पहनेंगे भी। और दिगंबर जैन कहलाओगे क्या? बोलो। एक बात नहीं सुनते भगवान की, ना तो व्यवहारिक बातों को ध्यान देते हो और ना परमार्थ बात का ध्यान देते हो। अगर जिनेन्द्र देव परमात्मा के सच्चे भक्त बनना है, तो जो उन्होंने चरणान योग के अनुसार प्रवृत्ति बताई है और जो द्रव्यान योग की जो प्रवृत्ति बताई है, उन दोनों को अगर अपने जीवन में उतारोगे तो हम वास्तव में परमात्मा में भगवान जिनेन्द्र देव परमात्मा के भक्त कहलाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी ये कहता है कि हम किसकी भक्ति करें? जो भगवान ने जिस भक्ति को बताया है कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है कि नहीं है? बोलो भैया। अरे आत्मा है कि नहीं हो? और हम तुम लोग कौन हैं? क्या है? लड़का है कि लड़की है? नौजवान है कि बच्चे हैं? क्या माने बैठे हुए हैं? अरे दो चीजें हैं कि नहीं है? एक शरीर है और एक शरीर को जानने वाला भी है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो? बोलो, है कि नहीं है? तो इसमें से चुनाव करो, तुम कौन हो?
है। अब ये तो चुनाव करना पड़े ना, भगवान थोड़ी करेंगे। भगवान ने कर लिया, अभी तो पर्याय भगवान हो गए। समझ में आया भैया? ऐसे हमें भी अपने ज्ञान, हर चीज का आप चुनाव करते हो, बाहर में हर चीज का चुनाव करते हो आप। एक ऐसा नहीं है कि आप जिसका आप चुनाव निर्णय नहीं करते हो। बिना निर्णय के कोई चीज आप अपने घर में लाते नहीं हो। तो यहाँ भी हम निर्णय क्यों नहीं करते हैं कि ये शरीर है, ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और अंदर जो चैतन्य आत्म वस्तु है, जो जानने देखने वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। समझ में आए? तो भगवान ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी पर्याय में अनादि काल से अवगुण प्रकट है। पर्याय में, द्रव्य नहीं, ध्यान रखना। इसमें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप हमारे ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। पर्याय में ही है मूराग देश के परिणाम, और वे तुम्हारे संसार के कारण हो रहे हैं। अब भगवान कह रहे उनको बैठो, क्या करना, किनको बैठो, पारसमणि। तो कैसे बैठे? तो कह हम तुम्हें विधि भी बता रहे हैं, और क्या ले लोगे भगवान? उन्हें बैठने हैं कि नहीं बैठने हैं? भगवान कह रहे परद्रव को अपना मत जानो, परद्रव को अपना मत मानो। नहीं, हम तो सब मानेंगे, तुम मानोगे तो तुम जो है तुम्हारी तुम जानो। क्या कहा भगवान? बोलो, भगवान का मना है कि नहीं है? पर द्रव्य के साथ में तुम किसी प्रकार का कोई संबंध मत जोड़िए। पर द्रव्य को अपना जानना मानना छोड़ दीजिए, और अपना जो चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, उसे अपना जानो, उसे अपना मानो। बोलो, किसका आदेश है ये? है? अब हम भगवान की बात सुनते तो हैं, सुनते हैं यही, चलो बहुत बढ़िया बात है, भगवान समझ में आए, लेकिन भगवान की बात का अनुकरण भी करो। भी आपका तो समय सार में चल रहा है ना, अनुकरण करते हैं वाणी का। समय अनुकरण क्या है? कि मैं किसी प्रकार से शरीर आदि पर द्रव्यों को अपना नहीं जानूंगा, नहीं मानूंगा। खाओ इसकी सौगंध यहाँ के। मैं तो चैतन्य स्वरूप की भगवान आत्मा हूँ, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। उसी को अपना जानूंगा, उसी को अपना मानूंगा। तो ज्ञानी ये काम करता है। क्या करता है? ज्ञानी की पर्याय में ये कार्य चल रहा है ना। समझ में आए भैया? हम्म? भगवान कहते हैं परद्रव्य से राग मत करो। हम तो तब जबरदस्ती प्रेम किए जा रहे हैं। तो तुम भगवान के भक्त हो कि भगवान से दूर भगने वाले हो? कभी इन बातों का विचार किया है क्या? हम तो लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं परद्रव्य पर। निरंतर अनादिकाल से आत्मा की पर्याय का जो है बैरमुखी पना चला रहा है। हमें इस बैरमुखी पर्याय को मेटने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम कैसे मेटोगे? जब हमें तुम देख लो हमने कैसे मेटा है, तो हमारी तरफ देख लो। क्या देख लो? अरे भगवान की तरफ देखो। भगवान तो निरंतर अपने उपयोग को कहाँ लगाए हुए हैं? कहाँ उनकी दृष्टि है भगवान की? है? ये देख रहे कितने भक्त आए और कितने चले गए। हम यहाँ मंदिर में भी आकर उपयोग को कहाँ स्थिर करते हैं? समझ में है? वे भगवान की आज्ञा है क्या? तुम आइए मंदिर में, हमारी तरफ देखिए। क्या व्यवहारिक दृष्टि से कह रहा हूँ? समझ में आया भैया? आप मंदिर में आते हो, सबसे पहले क्या शब्द बोलते हो? निश्चय, निश्चय, निश्चय। भगवान कहती है कि नहीं कहती है? मंदिर में प्रवेश करने से पहले पहले निश्चय, निश्चय 3 बार बोलिए। क्यों बोलना? निश्चय का मतलब क्या होता है? सभी सांसारिक, जय भगवान, सभी सांसारिक विकल्पों का है छोड़ के भगवान के दर्शन करिए। क्या? और यहाँ पर लेके आ गए मोबाइल, और घंटी बजने लगी तो क्या करने लग गए? ये मोबाइल का, अरे यही चीज सांसारिक आ गया ना भाई। सारी तो चीजें लेके चल रहे हो आप। समझ में आए? भगवान की व्यवहारिक आज्ञा क्या है, और परमार्थ चीज क्या है, भगवान क्या कहना चाहते हैं? भीतरागी देव, भीतरागी गुरु, माँ जनमानी माता हमें भीतरागता का उपदेश देती है। जो हमारी पर्याय में अनादिकाल से मोह राग देश रूपी पर्याय, जो हमारे संसार का कारण है, वो हमारे दुख का कारण है। उसे हमें करना है क्या? अभाव करना है, उसका नाश करना है। क्या करना है? हाँ बोलो भैया। या थोड़े से और आगे आ जाओ ना यहाँ पर। हाँ बताओ।
सही बात है। देखो देखिएगा, पहली बात तो ये है कि उनको रोक सकते नहीं। क्या है? राग द्वेष की पर्याय होती है, क्या है? होती है, उसे ज्ञानी अपना जानता नहीं है, मानता नहीं है। पहले मान्यता सही करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? होते हैं वो, ज्ञानियों को होते हैं। अज्ञानी तो रुचि पूर्वक करता है। क्या कहा? क्या कहा भैया? अज्ञानी रुचि पूर्वक करता है, वहां से वो हटना ही नहीं चाहता है। नहीं, संकल्प इसका करो कि मैं कौन हूँ। आपका क्या नाम है? आपका आपका नाम बताओ। है? नहीं, आपका नाम क्या है? है? सुनील कुमार जी, ठीक है सुनील कुमार जी। तो सुनील कुमार जी तो आप हो नहीं हो, आप तो चेतन भगवान आत्मा हो, अरूपी हो। कौन हो आप? लेकिन अभी क्या है, हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? जहां जहां जाते हैं, परिचय में क्या चल रहा है? सारा संबंध हम कैसे जोड़े हुए हैं? जिससे पहले संबंध तोड़ो और अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ो, तो उसे कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। क्या भगवान? फिर उसके बाद ज्ञानी को भी रागादिक परिणतियां उनकी भूमिका के अनुसार होते हैं, तो वो उसे अच्छा जानता है कि बुरा जानता है? बोलो। रागादिक परिणतियां कहाँ होती हैं? शरीर में होती हैं कि कर्मों में होती? कहाँ होती है रागादिक परिणतियां? पर्याय, आत्मा की पर्याय में, विकारी पर्याय वो समझे आप? अब वो होते हुए भी ज्ञानी उनका क्या है? ज्ञाता रहता है। क्या रहता है? आए और चले गए। क्योंकि ज्ञानी ऐसा कैसे कर लेता है? तो ज्ञानी की पर्याय में तो भेद ज्ञान की ज्योति चल रही है, और हर समय चल रही है। क्या कहा? ज्ञानी की पर्याय में तो हर समय भेद ज्ञान। अब ये है, मान लो अभी ये जो शब्द निकल रहे हैं, तो कौन बोल रहा है? बोलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ? क्या? ज्ञानी जानता है ये सब वर्गणाएं जो है, भाषा वर्गणा रूप परिणत हुई है। तो तुम क्या कर रहे हैं? हम तो जानने वाले हैं। ज्ञानी जीव ना तो राग आदि का करता है, समझे नहीं आप? और ना ही का सब एक अपेक्षा से देखा जाए, उसकी दृष्टि कहाँ पर है? होते हुए को जानता है। क्या है? उसकी दृष्टि कहाँ है ज्ञानी की? पर द्रव्यों पर है। ये शरीर क्या है? पर द्रव्य। ये भाषा वर्गणा क्या है? पर द्रव्य। ये राग क्या है? पर द्रव्य। हो गया? उसी की तो बता रहे हैं, उसी का बता रहे हैं। इसी के बता रहा हूँ। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे पता नहीं है। मैं शरीर है तो मैं माने बैठा हुआ हूँ। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान रहे हैं। बोलने की क्रिया कौन की है तो भाषा वर्गणा। अब इसका ज्ञान होना चाहिए। भगवान ने कहा है पूरे लोकाकाश में वर्गणाएं भरी पड़ी है। क्या है? ज्ञानी को श्रद्धान है। समझ गया? ज्ञानी भी है श्रद्धान, तो हम श्रद्धान करें। ऐसे ही होगा। कैसे होगा? कि मैं इनका कर्ता धर्ता ना बनूं। क्या कहा? शरीर की क्रिया करने वाला कौन है? शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है, राग की क्रिया राग में हो रही है, और जानने की क्रिया जानने में हो रही है। ऐसे ही ज्ञानी बना जाता है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। कैसे ज्ञानी बनेंगे अपन? ज्ञानी बनना है कि नहीं बनना है? तो कैसे बनेंगे? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, अपना उपयोग को जिन्हें देव परमात्मा के बताए द्वारा जो 7 तत्वों का स्वरूप बताया गया है, उसमें अपने उपयोग को एक बार नहीं बारंबार लगा। क्या करना है? अरे भाई, अपन बच्चे बच्चियों का संबंध देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो सब अंदर घुस के देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कि ऊपर से ही कर लेते हैं? वहां पर कितना निर्णय करते हैं हर चीज का। कोई भी चीज मार्केट से लेने जाते हो तो बिना निर्णय के उठा लाते हो क्या? और ये तो अनादिकाल से भूल चली आ रही है हमारी पर्याय में। तो इसके लिए हमें अपना उपयोग लगाना कि नहीं लगाना? हम क्या करते हैं? इधर से सुना, और जो चली आ रही हमारी पर्याय में रुचि, वो उधर ही भाग जाते हैं। अभ्यास करो।
पहले ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो कि प्रभु की कही हुई बातें हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। क्या भगवान? ऐसे बारंबार जब अभ्यास करोगे तब वहां से वह उपयोग तुम्हारा हट जाएगा। क्या हो जाएगा? और उपयोग हट के कहाँ जाएगा? अंदर जो अविनाशी वस्तु उसके साथ संबंध जोड़ ले। क्या कहा? अरे जानने का तो किसको जानना? अरे भाई, पर कोई तो जान रहा है अनादिकाल से, वहां मिल क्या रहा है उसे? पर को जान के तुम्हें शांति मिलती है कि अपनी आत्मा को जानने से शांति मिलती है? अरे ये तो तुम्हें निर्णय करने पड़े, नहीं करने पड़े भगवान, करोगे कि नहीं करोगे? पर को जानने का काम वास्तव में आत्मा का है ही नहीं है। नहीं आई समझ में? क्या कहा? पर प्रकाशक स्वर, ज्ञान शक्ति सुपर प्रकाशक है। क्या है? ज्ञान के वो व्यवहार से है। क्या कहा भैया? पर को जान, देखिए अब, ठीक है, आज आप पहली बार आए हैं, आप बैठिए, आपको सब समझ में आएगा। क्या है, सब चर्चाएं इसी में बड़ी बड़ी हैं। वास्तव में तो वो अपने ज्ञान को ही जानता है। क्या है? वो पर प्रकाशक जो कहा गया है वो व्यवहार से कहा गया, वास्तव में अपने ज्ञान को ही जानता है। अभी दृष्टांत चलता है यहाँ पर। जैसे दर्पण में बहुत सारी चीजें क्या हुई, झलक गई। झलकी कि नहीं झलकी? झलक रही है। तो वो दर्पण के अंदर गई है क्या? वो झलकन किसकी है? वो है, वो दर्पण की झलकन है ना। ऐसे ही जो जानने जानने का जो चल रहा है ना, ये पर, ये किसमें झलक रहा है? ये सब पदार्थ तुम्हारे ज्ञान दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? ये ज्ञान दर्पण है। इस ज्ञान दर्पण में अब ये आप उसको जान रहे हो, खिड़की को जान रहे हो, कि अंदर जो ऐसी एक गेयाकार बना हुआ, किसको जाना तुमने? किसको? उसको जान रहे हो कि यहाँ पर एक गेयाकार वैसी खिड़की आई है, आप यहाँ बैठे हुए, आप वहां बैठे हुए, और ये आपका प्रतिबिंब यहाँ ज्ञान दर्पण में आया। आया कि नहीं आया? तो किसको जान रहे हैं? हम आपको जान रहे हैं कि हमारे एक ज्ञान की पर्याय में वैसा ही गेयाकार आया। किसको जान रहे हो? किसको जान रहे हो? पहले आपको जान रहे हैं कि वो हमारी ज्ञान की पर्याय में जो गे बना उसको जान रहे हैं? पहले ये बोलो, किसको जान रहे हो आप? आपको तो नहीं जान रहे। तो ज्ञान की पर्याय किसकी है? तो किसको जान रहे हो? आगे बात समझ में? सर्वकपना सर्वक शक्ति है, वास्तव में व्यवहार से। ये देखिए, आप सर्वक शक्ति पढ़ो। हर द्रव्य गुण पर आए को प्रत्यक्ष पत जानता। क्या? आगे की शक्ति पढ़ो। स्वच्छ सब गे जल के ज्ञान में ऐसी रहे नित्य स्वच्छता। क्या? वो व्यवहारिक है। क्या कहा? सर्वक शक्ति कौन की? आत्मा की है कि पर की है? पहले बताओ, सर्वक शक्ति किसकी है? आत्मा की है। तो आत्मा ही को तो जानता है। अरे, वो सर्वक शक्ति है, आत्मा की है ना। आप समझे कि नहीं? सर्वज्ञता प्रकट हुई है। आप क्या बोल, सकल गे गायक ततप निजानंद रसली। तो सर्वज्ञ शक्ति है, तुम्हारी खुद की है, तो तुम स्वयं को ही जान रहे हो। इससे इससे आपको समझ में आता है नहीं आता है? हर जीव को, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, सबको अपना चैतन्य भगवान आत्मा ही जानने में आता है। किसने कहा ये बात? बोलो, किसने कही ये बात? आचार्य कुंद कुंद देव ने 17वें 18वें नंबर की गाथा में कहा। लेकिन जब जानने में आने पर भी वह पर को जानने में क्यों लगा हुआ है? स्वयं की तरफ क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि अनादि काल से उसे पर पदार्थों की रुचि है। क्या है? क्या है? पर पदार्थ की रुचि होने के कारण उसका उपयोग बाहरी बाहर काम करता। आत्मा को जानता होता तो पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है, इंद्रिय आनंद प्रकट होता। मैंने क्लास के बाद बैठना हमारे साथ, ठीक है भैया? क्या कह रहा हूँ? विषय अपना ये चलता है कि जो है, भगवान ने जो पूजा कही है, भगवान ने पूजा किसे की है? कि जो अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा अनंत गुण स्वरूप है,
तुम उसकी तरफ दृष्टि करोगे तो जो तुम्हारी पर्याय में अनादि काल से अवगुण मूराग देश के चले आ रही है, उनका तुम्हें नाश करना है कि नहीं करना है? वे तुम्हारे शत्रु हैं। कौन है? जो तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराए, वो तुम्हारा मित्र होगा कि शत्रु होगा? कौन होगा? हाँ ना बोलो। है अनिष्टकारी है वे। और जो तुम्हें संसार में डुबकी लगाए तुम्हारी इष्ट कैसे हो सकता है? जो आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों वर्तमान में भी दुख दे रहा है और आगे तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों में ले जा रहा है, वो इष्ट कैसे हो सकता है तुम्हें? तो प्रभु ये बात हमको समझ में आ गई है कि हमारे जो पर्याय में जो विभाव रूप परिणति है, हमें उसका नाश करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रभु? हमारा प्रश्न ही है। तो कहते घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास में एक बढ़िया सी चीज हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम उसकी पहचान करो, उसका परिचय करो, उसकी दृष्टि करो, तो तुम्हारी पर्याय में जितने भी अनिष्ट कारक मूराग देश के परिणाम है, सब तुम्हारे दूर हो जाएंगे। क्या कहा? कि अपना भगवान आत्मा सदा काल अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। तुम उसकी तरफ अपनी दृष्टि दोगे, अपने उपयोग का परिवर्तन वहां कराओगे, तो तुम्हारी पर्याय में जो अनिष्ट कारक मूराग देश चले आ रहे हैं, वे सब नाश हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भैया? अब वो हम करते ही नहीं कभी, भगवान की बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान, भगवान तो ऐसा कहते हैं कि तुम हमारी तरफ भी ना देखो। क्या भैया? संजय भैया वे भगवान की एक नहीं सुनेंगे। क्या कहा है? तो वो भगवान का भक्त कहलाएगा क्या? बोलो, देख लेना, अपनी अपनी समझ लेना। ठीक? तो ज्ञानी कहता है कि हम तो पूजा कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारा जो उपयोग है, वर्तमान पर्याय है, समस्त पर द्रव्यों से हट चुकी है, अंदर होने वाले विकार रूप परिणामों से भी हट चुकी है, और एक एक समय की पर्याय से भी हट चुकी है। मैं तो अविनाशी वस्तु को निहार रहा हूँ, अनंत गुण को निहार रहा हूँ, इसीलिए मेरी पूजा तो चल ही रही है। क्या कहा भगवान? सच्चा भक्त कौन कहलाता भगवान का? जो भगवान की आज्ञा रूप को मानकर उनका प्रवर्तन करते हैं, वे सच्चे भक्त कहलाते भगवान। तो ज्ञानी का यही कहना है कि मैं किसकी पूजा करूं? क्या मैं किसकी पूजा करूं? मैं भगवान ने जो पूजा बताई है वो हमारे इस ज्ञान और श्रद्धा और आचरण में चल रही है। हमारी पर्याय में ज्ञान है, भगवान का बताया हुआ ज्ञान भी है, और भगवान ने उसका श्रद्धान भी हमारे पर्याय में चल रहा है। इतना ही नहीं है, हमारी पर्याय में उस चारित्र भी काम करता, आचरण, श्रद्धा ज्ञान चारित्र 3 गुण है ना भगवान, है तो अनंत गुण, पर श्रद्धा ज्ञान चारित्र को ही पकड़ लो आप। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, और उसमें आचरण करना वो चारित्र है। पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जाने पनोसु सम्यक के ज्ञान कला है। क्या कहा है? सम्यक ज्ञान को क्या कहा है? कला यानी अपना अंदर चेतन भगवान आत्मा कारण परमात्मा रूप से विद्यमान वस्तु है। ला यानी पर्याय में प्रकट करना, अनंत शक्तियां हैं, उन्हें पर्याय में व्यक्त करना। कैसे करोगे उन शक्तियों को व्यक्त? बोलो, बारी बार देखते रहोगे तो प्रकट होंगी, कि अपनी तरफ देखने से भी शक्तियां व्यक्त होती हैं? तो इसका ये काम क्यों नहीं दिखता हमें? चलिए, इसी प्रकार का जो है आगे की चर्चा पे अपन चलते हैं, अंतिम चर्चा लेते हैं। देखिएगा, शायद ले लेना, इनको पुस्तक दे देना भैया आप। देखिए, अंतिम चर्चा है आज की इस गाथा की, जितना होगा उतना अपन पढ़ेंगे। मैं ज्ञान की मूर्ति हूं, ऐसा अंदर में भान होते ही वह सर्वत्र ज्ञान अर्थात आत्मा ही देखता है। किसकी बात चल रही है? ज्ञानी की। जैसे खेत में चना बोया हो तो किसान की नजर चने के ऊपर ही होती है, कितना हुआ है, ऐसे उसकी नजर चने के ऊपर ही रहती है, परंतु डाली पत्तों पर नजर नहीं होती।
जैसे सोने में मणि जड़ी हो और जबेरी के पास जाओ तो उसकी दृष्टि मणि पर ही होती है, सोने पर नहीं, क्योंकि उसे मणि से ही प्रयोजन है। सुनार के पास जाओ तो उसकी दृष्टि सोने पर ही होती है। वैसे ही जिसे आत्मा का श्रद्धा ज्ञान हुआ, उसे जहां देखो तहां आत्मा ही दिखाई देता है। मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ। हमें अब इस पर थोड़ा सा स्थिर करके, उपयोग को स्थिर करके समझना है भाई साहब। देखिए आप क्या कहते हैं, मैं ज्ञान की मूर्ति हूं। क्या मतलब? ऐसा कभी स्थापना करी पर क्या स्थापना तुझे करे बैठे, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, तो विकल्प कैसे चलेंगे? अरे आपने जब स्थापना पर्याय में ये कर ली है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान बनाए बैठे हुए हो कि मैं लड़का हूँ लड़की हूँ, तो विकल्प कैसे चलेंगे भगवान? कई भगवान की बात को स्वीकार किया कि मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। आत्म वस्तु अरूपी है, और हम तुम सब कौन है? बोलो ईमानदारी से। आत्मा हो के शरीर हो, और क्या स्थापना करें बैठे हैं, तो विकल्प कैसे चलेंगे? जो संकल्प किया जाता है पर्याय में, उसी के विकल्प हमारे चला करते हैं। हमने अपने आप को इंजीनियर समझ लिया, तो विकल्प कैसे चलेंगे? ऑफिस संबंधित चलें, कैसे चलेंगे? संजय भैया, आपने संकल्प कर लिया मैं कैसे एक दुकानदार हूं, तो आपको कैसे विकल्प चलेंगे? विद्यार्थी ने संकल्प कर लिया मैं तो विद्यार्थी हूँ, तो विकल्प कैसे चलेंगे? हैं? अच्छा, आपके जो है आपके बिजनेस संबंधी जो संकल्प किया है, वो विकल्प मेरे को क्यों नहीं आते? और मेरे हैं इंजीनियरिंग संबंधी, आपको क्यों नहीं आते? कभी विचार किया है? क्योंकि जैसा संकल्प होता है, तब संबंधी विकल्प भी उसी धारा में काम करते हैं। ज्ञानी की पर्याय में वो अपने चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा माने बैठा है। क्या है? तो उसको विकल्प कैसे होंगे? मोक्ष संबंधित होंगे। कैसे होंगे भैया? होंगे ना? वो दुनिया से हट चुका है, जिसने अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसा ज्ञान श्रद्धान स्थापित कर लिया है कि मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा अविनाशी वस्तु हूँ। समझ में आया भैया? फिर लौकिक संबंधी जो विकल्प उसकी पर्याय में होंगे, तो पर वे इतना वजन नहीं देंगे, वो भी दृष्टांत देने वाले होंगे। ध्यान से समझ, ऐसा नहीं कि विकल्प नहीं होंगे, पर विकल्प होंगे, पर उस पर उसकी नजर नहीं होगी। नजर तो अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा पे होगी। उसका यहाँ दृष्टांत भी दिया गया। समझ में आया भैया? कहते हैं मैं ज्ञान की मूर्ति हूं, ऐसा अंतर में भान होते ही। किसको भान हुआ है? किसको भान हुआ है? ज्ञानी को भान हुआ है। मैं तो अविनाशी वस्तु हूँ, शरीर है तो मैं नहीं हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। क्या भगवान? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु हूँ, ऐसा उसे भान हुआ है। पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष रूप से भाषित होता है। क्या भान का मतलब क्या है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ज्ञानी की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, और जहाँ रुचि होती है वहां उपयोग काम करता है। अब अपनी अपनी देख लेना परिणामों में। कहते हैं मैं ज्ञान की मूर्ति हूँ, ऐसा अंदर में, अंदर यानी परिणामों में। अंदर का मतलब क्या है? अंदर का मतलब क्या है? परिणामों में। अंदर में भान होते ही वह सर्वत ज्ञान और आत्मा ही दिखता है। क्या है? देखो, हो गया काम, हो गया कि नहीं हो गया? हमारे परिणामों में क्या चल रहा है? अंदर यानी परिणामों में क्या चल रहा है? तो हमें क्या 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 दिखता है? विद्यार्थी को अपनी विद्यार्जन दिखाई देता है, दुकानदार को अपनी दुकानदारी दिखाई देती है, महिलाओं को अपना किचन दिखाई देता है। क्या? ना तुम महिला हो भगवान, न लड़का हो न लड़की हो। समझ में आए भैया? तुम तो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हो, अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु। जैसे पर्याय में जो संकल्प होता है, हमारे विकल्प भी उसी दिशा में काम करते हैं। और ये भूल हमारी अनादि काल से पर्याय में चली आ रही है। समझ में आया भैया? चली आ रही कि नहीं चली आ रही है? स्वयं कर रहा है, कौन कर रहा है? पर्याय स्वयं भूल कर रहा है, स्वयं।
द्रव्य तो अपनी जगह बैठा हुआ है, द्रव्य क्या भूल करेगा? पर्याय में भूल चल रही है और पर्याय सुधार करती है। उसमें कर्म के कारण से भी भूल नहीं है। क्या कहा भैया? जो भूल है वह पर्याय में चल रही है और वह भूल स्वयं कर रहा है। कर्म नहीं कराते हैं पर द्रव्य नहीं कराते। समझ में आया भैया? और पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। द्रव्य तो अपने अनंत शक्तियों से विराजमान है। अब पर्याय पर्याय उल्टी चल रही, कैसी चल रही है? अब पर्याय को चलना चाहिए अपनी तरफ और चल रही है पर की तरफ, तो दुखी होगी कि सुखी होगी? समझिए भैया। बहुत सारे क्वेश्चन आपके, बिल्कुल हम एक आध 2 घंटा आराम से बैठे हैं, शांति, चिंता मत करना, बैठना हमारे साथ में। क्या कहते हैं? अंदर, अभी इसका भाव भाषण करो। अंदर में भान होते ही वह सर्वत्र ज्ञान और आत्मा ही दिखता है। क्या देखता है? ज्ञानी की वर्तमान पर्याय में क्या चल रहा है, क्या स्थापना कर रखी है पर्याय में? इसलिए समय सारा पहले ही कहा, अनंत सिद्धों को अपनी पर्याय में स्थापित कर। है कि नहीं कहा है? पर्याय में ही करना है भैया। है, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तो कहते हैं उसे हमेशा ज्ञान ही ज्ञान आत्मा आत्मा दिखाई देता है। अब देखना, दृष्टांत दिया, बहुत सरल दृष्टांत है, जिसे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। 2 दृष्टांत दिए गए। जैसे खेत में चना बोया हो तो किसान की नजर चने के ऊपर ही होती है, कितना हुआ उसकी नजर चने के ऊपर ही रहती है, डाली पत्ती नजर पर नजर नहीं होती है। एक दृष्टांत दिया, किसान है, समझ रहे हैं भैया? किसान है, किसान जो अपने ज्ञान में आने वाली चीजें, किसान है, किसान ने चने की खेती बोई। क्या? तो वो क्या क्या ध्यान रहता है उसे? चने ही चने दिखते, क्या दिखते हैं? कितने हुए, क्या हुए, इसके ऊपर ध्यान नहीं है उसका, किसके ऊपर है? और डाली है, पत्ती है, नहीं, इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। उसका ध्यान तो कितना है? चना, चना के ऊपर ही रहता है। किसके ऊपर रहता है? एक दृष्टांत हो गया। क्यों होता है? क्योंकि उसे चने से, ना कि वह डाली से, पत्ती से। भैया कितना हुआ है, कैसा उसे मालूम है? हरी हरे कैसा में चना ही चना है। वो डाली पत्ती पे ध्यान रखेगा क्या? गेहूं का खेती करने वाला गेहूं की खेती करता है, भूसे को देखता है क्या? कितना हुआ, क्या हुआ, इस पे भी ध्यान नहीं देता है। बस तो बस देखता हरी भरा है सब, इतना हमारे यहाँ जो है कैसे गेहूं हो गया, इतना चना हो गया। अब क्या उसके ज्ञान में, क्या वो डाली और पत्ती है कि नहीं है ज्ञान में? बोलो। ज्ञान में है, पर दृष्टि उसकी वहाँ ज्ञान पे नहीं है, चने पर है। किस पर है? आगे बात समझे। अर्जुन का उदाहरण भी बहुत सरल है। अर्जुन का है, दृष्टि का मतलब उसका जो है अंदर ज्ञान का परिवर्तन। श्रद्धा भी होता है और ज्ञान भी होता है, उपयोग का परिवर्तन कहाँ है? हमें सुखी होने के लिए हमारा प्रयोजन कहाँ होगा, बोलो? तो सुखी कैसे होते हो? भगवान है कि अंदर भगवान आत्मा आनंद मूर्ति है, तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? कहाँ उपयोग काम करेगा उसका? समझ गए ना? तो और चीजें होने पर भी अर्जुन का दृष्टांत बहुत बढ़िया है। अर्जुन का दृष्टांत मालूम है? उनके 5 भाई थे, द्रोणाचार्य जी ने कहा सबको निशाना करने के लिए बोला, ठीक है, 4 को तो बैठा लिया, 5वां नंबर अर्जुन का आया, बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उन्हें की चिड़िया दिख रही है, नहीं दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है। अर्जुन सबको मना करता गया, तो क्या दिख रहा है? मुझे तो आंख दिख रही है। क्या कहा? तो बताओ उसका ज्ञान सही है कि नहीं है? बोलो, कहाँ है अर्जुन की? क्या उसे गुरु नहीं दिख रहे थे? क्या पेड़ नहीं दिख रहा था? कि चिड़िया नहीं दिख रही थी क्या? सब कुछ दिखने पर भी दृष्टि एक आंख के ऊपर। ऐसे ही ज्ञानी को सब दिख रहा है, पर हमारा प्रयोजन सबको देखने से होगा कि अपने आत्मा को देखने से होगा? भगवान है क्या कहा? मंदिर में आए सबको देखते रहते हो, तो यार भगवान, भगवान नहीं दिखते हमें, तो क्या मंदिर में आने का मतलब है? ऐसे ही भगवान कहते तुम सबको जानते हो और तुम सब तुम्हारा क्या है? तो क्या हो गया भगवान को?
तो वो ज्ञान तुम्हारा ज्ञान नहीं कहलाएगा। तो यहाँ भी यही कहते हैं कि जैसे खेती करने वाला, खेती की नजर चने के ऊपर होती है, पत्ती और डाली के ऊपर नहीं होती है, उसका उससे उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। दूसरा दृष्टांत भी बहुत अच्छा दिया, जैसे सोने में मणि चढ़ी हो और जबेरी के पास जाओ तो उसकी दृष्टि मणि पर ही होती है, सोने पर नहीं होती है। देखा भैया, आप जाओगे जवेरी के पास में, उसमें सोने के ऊपर मणि पर पड़ाने वाला है मणि है, तो जाओगे तो सोने पर नजर नहीं रहेगी उसकी, क्या है। अरे आप सोना भी लेके जाते हो सुनार के पास में, तो वो काय के पैसा देगा तुम्हें। अंगूठी है, मान लीजिए आपकी 25 ग्राम की अंगूठी है, तो अब 25 ग्राम के पैसे देगा क्या, कितने के देगा भाई वो पैसा, जितना सोना है उतना, बाकी का वो जो है क्या कर देगा, बात कर देगा, इग्नोर कर देगा। हाँ भाई साहब इतने पैसे मिलेंगे आपको, कि साहब है तो 25 ग्राम। अरे 25 ग्राम होगी पर वो सोना नहीं है भगवान। ऐसे ही ज्ञानी की नजर भी कहाँ है, सब कुछ जानने में आने पर भी सबको बात करता हुआ, ये ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ज्ञानी को ऐसी कला उत्पन्न हुई है। क्या ऐसी कला हमको हुई है क्या, नहीं हुई है, तो ये कला करने लायक है। समझ में आया भैया, तो इसी कला से हमारा संसार कटेगा। तो कहती है उसे मणि से ही प्रयोजन है, किसको, जबेरे को। सुनार का भी दिया, सुनार के पास जाओ तो उसकी दृष्टि सोने पर ही होती है, किसके ऊपर होती है, हमें तांबा भी मिला है चांदी भी मिली है, समझे ना? तो उसके पैसे देगा तुम्हें क्या, उसके पैसे बताएगा क्या, नहीं। सोना जितना है उतने का ही पैसा बताएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि सोने पर है। बाकी सब चीजें हैं, पर उसके ज्ञान में ऐसी कला है, उसका प्रयोजन तो सोने से है ना, झबेरी को मणि से है ना। ऐसे ज्ञानी को प्रयोजन कैसे है, अपने चेतन भगवान आत्मा से। बाकी सब है, होंगे, हमें उनसे क्या लेना देना है। आप भी तो यही तो करते हो ना लौकिक में, क्या करते हो बोलो, भगवान, महिला है, दोनों गए शादी में, गए गए कि नहीं गए हैं। महिला परोस करती है कि नहीं करती है, और उसमें उसका पति भी बैठा हुआ है, तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी, सबके ऊपर, सबके ऊपर जाएगी। तो वास्तव में वह जो है, वह उसकी पत्नी ना कहलाएगी। पत्नी की नजर वो अपने, वो पति जब बैठा ना भीड़ भाड़ में, उसकी थाली की तरफ ही रहेगी हमेशा, ध्यान करना। समझ में आएगी नहीं आई यहाँ, आगे बात समझ में। और जैसे ही पति उठ गया, वैसे ही फिर वो परोस कराएगी क्या, अरे बोलो, एक उदाहरण उसी अपेक्षा से समझने बाद वह पति के साथ में चल देगी, अथवा वो खुद बैठ जाएगी। समझ में आएगी नहीं आएगी। ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि जो है ना भैया, वो खाता भी दिखेगा, या पीते भी दिखेगा, लड़ाई झगड़े करते भी दिखेगा, तो दृष्टि देखो ना, आपके सामने तो उदाहरण है ना, भरत बाहुबली का, दोनों छाया समय दृष्टि थे कि नहीं थे, उसी भव से मोक्ष से आने वाले थे। अरे उनकी पर्याय में क्या नहीं हो रहा था, अरे सभी हो रहा था, पर दृष्टि, रामचंद्र जी छाया समय दृष्टि थे कि नहीं थे, उसी भव से मोक्ष से आने वाले थे। बाहर में प्रवृत्ति कैसी हो रही थी, पागल जैसी हो रही थी, पर दृष्टि, हमारे दृष्टि का, ज्ञान का परिवर्तन कहाँ हो रहा था, अंदर चेतन भगवान आत्मा। इसी प्रकार से यहाँ के वैसे ही, अब देखिए आप दोनों दृष्टांत दिए, वैसे ही जिसे आत्मा का श्रद्धा ज्ञान हुआ, किसका हुआ, संजय भैया, कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ, समझ, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ, समझ गए? ऐसा ज्ञान श्रद्धान हुआ, कैसा हुआ। अब ज्ञान कहाँ लग रहा है, श्रद्धान का परिवर्तन कहाँ हो रहा है, वो किसको देख के कह रहा है, शरीर को देख के कह रहा है, कि अपने आत्मा रूपी चेतन भगवान आत्मा, उसके ज्ञान श्रद्धान की बात चल रही है। बोलो भगवान, किसको देख के कह रहे हो तुम, मैं अनिल कुमार हूं, तो किसकी तरफ से बोल रहे हो आप, दृष्टि किधर है तुम्हारी। देखो भैया, जैसे विद्यार्थी होते हैं ना, घर पे थोड़ा प्रमाद रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि वो जो पढ़ने वाले के साथ में रहेंगे ना, तो क्या होगा, जागृति रहेगी, क्या रहेगी, तो पढ़ने वालों की तरफ देखते हैं,
तो जागृति रहती है, उस समय कोई सोने का टाइम नहीं है, लेकिन घर पे अकेले रहते हैं तो प्रमाद आ जाता है। आगे बात समझ। ऐसे ही ज्ञानी अंदर अविनाशी वस्तु जो है ना, वो हमेशा उसकी पर्याप्त ऊर्जा से भरी रहती है। कैसे रही रहती है कि अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु भी है। समझ में आया भैया? और शरीर की तरफ देखते हैं तो कैसा हो जाता है, पर्याय में क्या लगता है, कैसा होता है? समझ में आया कि नहीं आई? दृष्टि ज्ञान का परिवर्तन गलत जगह होने पर उसके रिजल्ट भी आएंगे, और सही जगह होने पर उसके भी रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट दोनों के आएंगे। क्या ही समझ में? रिजल्ट दोनों के आएंगे, दोनों के पर्याय में ही आएंगे। क्या में आएंगे? अब आप जो है सब सोते सोते घर में सो रहे हो तो अच्छा खासा विद्यार्थी भी, उसको क्या हो जाएगा, दृष्टि कहाँ है बाकी, कहाँ है उसकी, किसको देख रहा है? तो पर्याय में शिथिलता आई कि नहीं आई गई? और पढ़ते हुए उसके लिए साथ में बैठेगा तो उसकी दृष्टि में क्या चल रहा है? तो यहाँ पे पर्याय में क्या होगा, आगे बात समझ में है? तो उसके ऐसे ही ज्ञानी जो है अंदर चेतन भगवान आत्मा जो ऊर्जावान है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप अविनाशी वस्तु है, तो उसके पर्याय में हमेशा ताजगी बनी रहती है। क्या? ऊर्जावान। तो दृष्टि कहाँ उपयोग, कहाँ काम कर रहा है, किसको निहार रहा है? अरे बोलो, हम आप शिथिल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अपने ऊर्जावान को नहीं देखते हो ना। नहीं आई समझ? हम पर्याय में शिथिल क्यों हो रहे हैं? तो मैं तो थक गया, मैं तो मर गया। अरे तुम किसको देखते हो भगवान? तुम शरीर को देखते हो तो तुम्हारी पर्याय में शिथिलता आती है। अंदर अविनाशी वस्तु जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी देखोगे तो पर्याय में ऊर्जावान बन जाते हो। समझ में आए भैया? तो सारा खेल श्रद्धा और ज्ञान का है। चारित्र में थोड़ी कमजोरी ज्ञानियों की हुआ करती है। अज्ञानी तो बहाने बनाता है, क्या करता है, बाहर में राग का पोषण करता है और बहाने बारे में अपने ज्ञानी माने बैठा है। समझ? तो यहाँ ये कहते हैं श्रद्धा और ज्ञान को मुख्य किया गया, चारित्र को भी गौण किया गया, समय दृष्टि की बात की गई। देखिए आप पढ़िया, वैसे ही जिसे आत्मा का ज्ञान श्रद्धान हुआ, चारित्र की बात तो नहीं ली है यहाँ पर, आगे बात समझ? चारित्र तो बात की बात है, लेकिन श्रद्धा ज्ञान होता है तो तत्संबंधी चारित्र भी उसी समय भी काम कर रहा है, पर उसको गौण किया गया, समय दृष्टि की बात की गई है। कहते हैं वैसे ही जिसे आत्मा का श्रद्धा ज्ञान हुआ है, उसे जहां देखो आत्मा ही दिखाई देता है। कोई ऐसा कहे भाई साहब ये तो मुनराजों की बात है, पारसमणि, ये तो मुनराजों का लिखा हुआ ग्रंथ है, ये तो मुनराज मुनराज के लिए ग्रंथ नहीं, ये सम्यक दृष्टि की यहाँ बात बताई गई। क्या है? सम्यक दृष्टि जीव को हर समय अपना आत्मा नजर आता है, क्योंकि वो ने स्थापना पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा की है। समझ में आया भैया? तभी तो देखो बनारसी दास जी जैसे ज्ञानी सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घटों में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो झाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समिति है। चारित्र की बात नहीं लेना अभी तक। तो कहती हैं वैसे ही जिसे आत्मा का श्रद्धा ज्ञान हुआ है, उसे जहां देखो तहां आत्मा ही दिखाई देता है। मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, अन्न में नहीं हूँ। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? तो ज्ञान ही हर समय ज्ञान है, ज्ञान वही वास्तविक बात है। क्या भगवान? तुम सब हम सब अपनी आत्मा को ही जान रहे हैं, पर हमें अपने आत्मा की रुचि नहीं है, इसीलिए उपयोग वहां काम नहीं करता है। ज्ञानी को रुचि है तो उसका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ झुका हुआ है, तो आनंद ही आनंद मिल रहा है उसकी पर्याय में। अरे मिश्री खाओगे तो मीठा मुंह होगा कि नहीं होगा? है? मिश्री तो मीठी है साहब, मिश्री तो मीठी है। अरे खाएगा तो तुझे मीठे का स्वाद आएगा, कब आएगा? ऐसे भगवान आत्मा तो अंदर आनंद मूर्ति स्वरूप अविनाशी रूप से विद्यमान है, तो हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्या भैया? तो वहां जाओगे देखोगे तो आनंद मिलेगा ना भगवान। अपने उपयोग का झुकाव उधर करो ना, जहां तुम बैठे हुए अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप बैठे हुए हो। मैंने कहा ना इसमें भगवान दिखते हैं। क्या दिख रहे हैं संजय भैया आपको? दिख रहे हैं वहां से? है कि नहीं है? तो कहा नहीं नहीं नहीं, जहाँ भगवान नहीं है, हम नहीं है, नहीं है तो जाओ।
बाहर निकल जाओ। क्या तुम्हें ज्ञान भी करना पड़ेगा और श्रद्धान भी करेगा। जो ज्ञान श्रद्धान करेगा उसे इस फोटो में भगवान दिखाएंगे। ऐसे ही वीतरागी संत भगवान हमको कहते हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। तुम्हें ज्ञान भी करना पड़ेगा, उसका श्रद्धान भी करना पड़ेगा। जो ज्ञान श्रद्धान पक्का बना के रखते हैं उन्हें अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि भी होती है, उसका आनंद भी मिलता है। इस प्रकार से हमारी पर्याय में अनादिकाल से स्थापना विपरीत हुई है। हमने अनादिकाल से अपने आप को शरीर वाणी बोलने वाला माना है। भगवान कहते नहीं, तुम तो केवल अकेले ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप हो। क्या भगवान, तुम शरीर तुम नहीं हो, बोलने वाले तुम नहीं हो, राग तुम नहीं हो, तुम तो एक ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हो। ऐसा तुम स्वीकार करो। अनादि अनंत एक रूप रहने वाले हो। तो तुम्हारी ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन भी जो ज्ञानी जीव करते हैं वो हमारी पर्याय में भी प्रकट हो जाएगा और हम सब जो है मोक्ष मार्गी कहलाने लगेंगे। धर्म बहुत सरल है, जितना सरल है उसे सरलता से समझने की कोशिश करना। अपने चार किसी प्रकार का मायाचारी का परिणाम मत रखना और खुद के लिए घातक हो जाएगा। समझ में आया? इसे कठिन कठिन मत मान लेना। समझ में संजय भैया? बहुत सरल है, सब भेद ज्ञान की बातें तो हैं। समझ गए आप? इस प्रकार से यह गाथा को अपन ने पूरा किया है। करीब 5, 15, 16 दिन से चल रही थी। कल अपन नई गाथा के साथ नया विषय पे आएंगे। निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण